जो भी हमने बीआरएस के अंदर क्वेश्चंस करे हैं वो नॉर्मल क्वेश्चंस करे हैं, मतलब एक चेक आप डालते हो, बैंक रिसीव करना या क्लियर करना भूल जाता है, या आप उसे डिपॉजिट करना भूल जाते हो, होता क्या है, लेकिन एक सिंगल अमाउंट होता था। अब आज का जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा बेटा है बिल्कुल सेम ही, मेथड बिल्कुल सेम चलेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप करने से पहले, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का, मैंने आपको बताया कि ऑन 30th June 2019 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ ₹12,000। तो आप सबको पता है बच्चे कि जब हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम सीरियल नंबर में आपने 1 डाला। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे कि बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको बच्चे बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक, ठीक है। वो बैलेंस गिवन है बच्चे मेरे को यहाँ पे 12,000। तो यहाँ पे हो गई आपकी प्लस साइड और ये हो गई आपकी बच्चे माइनस साइड, तो 12,000 बैलेंस आ जाएगा आपका। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा आप। यहाँ पे कहता है चेक पेड इनटू द बैंक। पेड का मतलब होता है आपने डिपॉजिट करा 8,000 रुपए का, बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंक का। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे बच्चे आपकी ये कैश बुक है और ये है आपकी पासबुक। आपने बेटा एक 8,000 रुपए का चेक जमा करा, तो आपने अपनी कैश बुक में कितने रुपए जमा कर दिए, 8,000 रुपए। लेकिन किसी रीजन से बैंक में अभी तक ओनली एंड ओनली कितने रुपए जमा हुआ है बेटा, सिर्फ 6500 रुपए जमा हुए हैं। कितने रुपए जमा हुए हैं? और क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका वो किसका है, कैश बुक का, मैं चेंज किस में ला सकता हूं, कैश बुक में। तो मेरे को ये अमाउंट बराबर करने के लिए यहाँ से 1,500 रुपीज क्या करने पड़ेंगे बेटा, माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6,500 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जब मैं एंट्री लिखूंगा सेकेंड, यहाँ पे लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और यहाँ पे 1,500 रुपीज कहां चले जाएंगे बच्चे, आपके माइनस साइड में चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आएंगे बच्चे। कहता है द रिसीप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाई 200। रिसीप्ट कॉलम का मतलब होता है कैश बुक की डेबिट साइड, वो 200 रुपए से अंडर कास्ट है, यानी मैंने 200 रुपए कम डेबिट कर रखे हैं। तो क्या करूंगा, सिंपली मैंने बताया था सेम करना होता है, यानी 200 रुपए से आप उसे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, यानी कि प्लस कर दोगे। तो थर्ड एंट्री आप यहां लिखोगे डेबिट साइड इज अंडर कास्ट। तो डेबिट साइड अंडर कास्ट है, तो 200 रुपए कम कर रखे थे, तो 200 रुपए उसके अंदर जमा कर दो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे, ऑन 29 June अ कस्टमर डिपॉजिट 3,000 डायरेक्टली इन द बैंक बट इट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। एक कस्टमर था बेटा, उसने 3,000 रुपए डायरेक्टली कहां पे जमा करे थे, हमारे बैंक में जमा कर दिए थे, लेकिन कैश बुक में, सॉरी बैंक में जमा होगा लेकिन कैश बुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई। तो आपको बता रखा है जो बैंक करता है वही सेम हमें करना होता है। तो सिंपली यहां पे आप लिखेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शन डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू बैंक। 2,000 रुपए हैं, तो बेटा 2,000 रुपए आप भी यहाँ पे क्या कर दो, 3,000 है सॉरी, तो 3,000 बेटा आप भी क्या कर दो, यहाँ पे जमा कर दो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आएंगे बच्चे। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि चेक ऑफ 9,200 वर इश्यूड, 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑन 15th July। अब बहुत ध्यान से समझना बच्चे इसको, हमने बेटा 9,200 के चेक इश्यू करे थे, ठीक है, और ये हमने इशू करे हैं कौन से मंथ के अंदर करे हैं, जून के अंदर करे हैं। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बनती है बच्चे, वो बनती है मंथली। कैसे बनती है, अब वो कहता है कि जून के अंदर मैंने 9200 रुपए माइनस कर दिया अपने यहाँ पे, लेकिन अगली एंट्री जो उसने बोली है, कहता है उसमें से 2,200 रुपए जो है वो कब हुए हैं, अगले महीने हुए हैं। यानी इस महीने सिर्फ अगर मैं अमाउंट लगाऊं, ध्यान से सुनना वर्डिंग को, भाई मैंने टोटल कैश बुक में से कितने माइनस करे बेटा, 9,200, लेकिन किसी रीजन से जो 2,200 रुपए का एक चेक था वो नेक्स्ट मंथ खत्म हुआ है, माइनस हुआ है बैंक में से। तो यानी इस मंथ बैंक में से सिर्फ कितने माइनस हुआ होंगे, 7,000 रुपए। कितने माइनस हुआ होंगे सिर्फ। तो अब मेरे को चेंज किस में लाना है, कैश बुक में। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस 2,200 रुपए को यहाँ क्या करना पड़ जाएगा,
प्लस करूंगा तो यहां पे भी कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 7,000। तो अब आप यहां पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड 2200 है, तो 2200 आप यहां पे क्या कर देंगे बच्चे, प्लस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पासबुक शो अ क्रेडिट ऑफ 330। पासबुक के क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, यानी पासबुक ने हमारी को प्लस कर दिया 330 रुपए से। वो किस रूप में किया है बेटा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, तो पासबुक में प्लस हुआ है तो कैश बुक में भी प्लस कर देंगे। और ऐसे ही आगे कहता है बच्चे यहाँ पे कि 60 रुपए से उसने बैंक चार्जेस से डेबिट किया है। पासबुक के डेबिट का मतलब होता है माइनस, तो 60 रुपए आप बैंक के क्या कर देंगे, यहाँ पे बैंक चार्जेस के नाम से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अब हम करेंगे इसका टोटल। अब जब हम टोटल की बात करेंगे तो 12,000 और 3 15,000, 15,000 का मतलब 17,000, 17,000, 17,400, 17,730, 17,730। और इधर क्या है बेटा मेरे पास 1,560, तो 17,730 माइनस कर देंगे इसमें से 1,500, 0 13 में से 6 गए 7, यहां पे बचा 6 में से 5 गए 1, 7 में से 1 गया 6। बैलेंस आया बेटा हमारा कितना, यहां 16,170। क्वेश्चन क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट है तो खत्म कहां पे होगा बच्चे ये, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आया कितना हमारा 16,170। न्यू बुक के अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले वही सीरियल नंबर, पर्टिकुलर प्लस माइनस, और आप स्टेटमेंट बना रहे हो बेटा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। पहली एंट्री है बच्चे इसके अंदर की डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो गिवन है बच्चे हमें 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि चेक ऑफ 500 इश्यूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। बेटा एक 500 रुपए का चेक हमने क्या करा है बेटा, इशू किया है, तो कैश बुक क्या हो गई थी हमारी माइनस, लेकिन पासबुक में अभी एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक को वापस क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे 500 रुपीज से। यहां पे आप एंट्री लिखेंगे चेक issued but not present। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एंट्री आपकी इसके अंदर, a bill of 1,000 retired by the bank under a rebate of 20, the full amount of the bill was credited in the cash book। बच्चे अभी भी आपको बताया था, हुआ क्या कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, हमने एक बिल करवाया 1,000 रुपए का डिस्काउंट बैंक से, रिटायर कराया, तो बैंक ने तो बच्चे काटे कितने रुपए यहाँ से 980 रुपए, लेकिन हमारे सर से कितने रुपए कैश बुक में काटे हमने पूरे 1,000। तो हमें क्योंकि चेंज कैश बुक में लाना है तो हमें यहाँ पे 20 रुपीज वापिस क्या करने पड़ेंगे, ऐड, तो हमारा बैलेंस अगेन कितना हो जाएगा दोनों जगह पे 980। ठीक है, तो अब यहाँ पे थर्ड एंट्री लिखेंगे हम, बिल डिस्काउंटेड अंडर रिबेट, वो थे बेटा 20 रुपीज, तो यहाँ पे आ गए 20। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी कि चेक ऑफ 295 डिपॉजिट इन द बैंक डिसऑनर्ड। सिंपल सा है, जब भी डिसऑनर होगा तो बैंक माइनस होगा, बैंक माइनस होगा तो कैश बुक भी माइनस होगी। सिंपल यहाँ पे आप फोर्थ एंट्री लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, एक चेक था बच्चे आपका, वो क्या हो गया डिसऑनर, तो बैंक माइनस हुआ तो पासबुक भी क्या, कैश बुक भी सॉरी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे माइनस हो जाएगी 295।
5। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी यहाँ पे, अ सम ऑफ 800 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। बेटा मैंने कैश बुक में 800 रुपए जमा करे, लेकिन पासबुक में सिर्फ गलती से कितने क्रेडिट हुए, 80 रुपए क्रेडिट हुए। कितने रुपए क्रेडिट हुए, 80। चेंज किस में लाना है बेटा, कैश बुक में। तो मेरे को यहाँ से 720 रुपए क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, इसकी एंट्री जो लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम wrongly credited by बैंक। 80 रुपए क्या करने, 720 रुपए हमें क्या करने हैं बच्चे, यहाँ पे माइनस करने हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसके बाद बेटा कि पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। बेटा कैश बुक की पेमेंट साइड होती है क्रेडिट साइड। 200 रुपए अंडर कास्ट है, तो अंडर कास्ट में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो कम कर रखा है उसे कर दो। तो आपने क्या कर रखा है बेटा, माइनस कम कर रखा है ना, तो आप माइनस क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे। कितने रुपए का अमाउंट है बच्चे हमारे यहाँ पे, 200 रुपए का। तो आप यहाँ पे लिखोगे कितने, 200। यहां पे आप लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे इसके बाद, कहता है कि अ बिल रिसीवेबल ऑफ 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2008, ठीक है, डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर 2008। क्या करा, डिसऑनर्ड है, बैंक क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे माइनस हो गया। तो जब बैंक माइनस हो गया तो कैश बुक भी क्या होगी बेटा, चेक दिस ऑनर्ड। अब इसके बाद पहले इसका करेंगे हम बैलेंस। तो बेटा बैलेंस करते हैं तो ये आता है 10,520, और इधर का करते हैं हम तो बेटा 5, 9 और 2 11, 1 हासिल, 2 3 7 10 और 2 12 का 2, 1 हासिल, 2215। 10,520 में से क्या करो, ये 2215 माइनस 10 में से 5 गए 5, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गए 3, 10 में से 2 गए। तो बच्चे बैलेंस आता है आपका यहाँ पे 830। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट साइड, और टोटल हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 10,520।